एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने कारागार की पारंपरिक छवि को पूरी तरह बदल दिया है। 28 और 29 मार्च 2026 को यहां 108 हवन कुंडों के साथ भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 बंदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 40 महिला बंदी भी शामिल रहीं। मंत्रोच्चार और हवन की सुगंध से पूरा जेल परिसर भक्तिमय हो गया, जिससे माहौल पूरी तरह शांत और सकारात्मक नजर आया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बंदियों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना था। लोकल 18 से बातचीत में बंदी डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव ने बताया कि यह महायज्ञ आत्मा की शुद्धिकरण और विचारों में सकारात्मकता लाने का माध्यम बना है, जिससे हर व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं 9 साल से सजा काट रहे विजय सिंह दीक्षित ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से अखिल विश्व गायत्री परिवार और जेल प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे शिविरों ने सैकड़ों बंदियों के जीवन में बदलाव लाया है, जहां बंदियों द्वारा नियमित रूप से गायत्री मंत्र जाप और लेखन किया जा रहा है और अब तक लगभग 3000 कॉपियां लिखी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बंदियों ने गुरु चालीसा, आरती और भक्ति गीत भी रचे हैं, जिन्हें शांति कुंज आश्रम को प्रस्तुत किया गया है। 4 साल से सजा काट रहे रजनीश तिवारी ने इस आयोजन को जीवन बदलने वाला अनुभव बताते हुए कहा कि जब मन शुद्ध होता है तो हर स्थान काशी, बनारस और मथुरा बन जाता है और आज यह कारागार उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जैसा प्रतीत हो रहा है। जेल अधीक्षक लीना कोस्टा ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से हरिद्वार के शांति कुंज और गायत्री परिवार के सहयोग से व्यक्तित्व परिष्कार एवं साधना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका यह महायज्ञ समापन था। 28 मार्च को गायत्री माता की मूर्ति स्थापना और 29 मार्च को 108 कुंडी महायज्ञ के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। इस आयोजन में हरिद्वार से दिनेश पटेल, सीहोर से प्रेमलाल कुशवाहा सहित नर्मदापुरम, भोपाल, रीवा और सतना से आए लगभग 45 से 50 सदस्य शामिल हुए। यह आयोजन न केवल जेल के माहौल को बदलने में सफल रहा, बल्कि बंदियों के भीतर नई उम्मीद, आत्मविश्वास और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जगाने वाला साबित हुआ। मेरा नाम रजनीश तिवारी है। मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ केंद्रीय जेल सतना में निरुद्ध हूँ। आज यहाँ गायत्री महायज्ञ 108 कुंडी का कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम से ये कारागार एक स्वर्गागार में बदल गया। यहाँ अनुभूति ही नहीं हो रही थी कि हम कारागार में हैं। और जैसा कि कहा गया है कि जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम किसी भी स्थान में रहें वो काशी, मथुरा, बनारस बन जाता है। उसी का प्रभाव आज ऐसा रहा कि हमारा मन भगवान के चरणों में, गायत्री माँ में रम गया तो हमारे लिए स्वर्गमय हो गया। ये कारागार स्वर्गागार में हो गया। वैसे भी ये कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है और यहाँ ऐसे आध्यात्मिक आयोजन जो होते रहते हैं तो ये सच में सुधार गृह की ओर अनवरत ले जाते हैं। इसी के लिए बहुत ये हर्ष का विषय रहा हम बंदियों की तरफ से इतना अच्छा आयोजन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय जेल सतना के समस्त स्टाफ, जेल अधीक्षक, जेल अधीक्षक मैडम एवं जेल अधीक्षक सर एवं समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो इस तरीके के कार्यक्रम वैसा तो बोले कुछ प्रारब्ध भी हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध घटनाओं कहीं ना कहीं आदमी को कहीं ना कहीं उसका भोगना पड़ता है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका आपको होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव। आज मैं केंद्रीय जेल सतना कारावास के सुधारात्मक गृह में यहाँ पर दंडित बंदी हूँ। दिनांक 28 मार्च एवं 29 मार्च 2026 को केंद्रीय जेल सतना के अंदर 108 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त केंद्रीय जेल के समस्त भाई बंधुओं ने इसमें अपना अपना सहयोग दिया और मुख्य उद्देश्य था आज के इस कार्यक्रम का कि प्रति व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा को शुद्धिकरण करने का, उसके विचारों को सकारात्मक करने का, जिसका मुख्य उद्देश्य था। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं समस्त गायत्री परिवार के सभी सेवकों को जी हाँ जेल में करके एक अच्छा अनुभव मिल रहा है। एक सकारात्मक ऊर्जा जो पैदा हो रही है, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत सहयोग देती है इस प्रांगण में रहने के लिए। मेरा नाम विजय सिंह दीक्षित है। मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रपाल सिंह दीक्षित है। भैया पिछले 9 वर्षों से मैं केंद्रीय जेल सतना में हूँ। ये 2 वर्षों से अखिल विश्व गायत्री परिवार और केंद्रीय जेल सतना के संयुक्त तत्वाधान में जो बंदी व्यक्तित्व परिष्कार जीवन साधना शिविर चलाया जा रहा है, इससे हमारे सैकड़ों बंदी बहुत लाभान्वित हुए हैं। अनेक बंदियों ने प्रतिदिन अपने जीवन में गायत्री मंत्र जाप, गायत्री मंत्र लेखन
3000 गायत्री मंत्र की कॉपियाँ बंदियों द्वारा लिखी गई हैं। और पिछले 1 जनवरी को मेरे द्वारा पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से एक गुरु चालीसा पाठ लिखा गया, गुरु जी की आरती लिखी गई। श्री गुरु चालीसा गुरु आरती के साथ साथ अनेकों भक्ति गीत लिखे गए जो संत कुंज आश्रम को प्रस्तुत किए गए। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो रहा बहुत सराहनीय रहा। इससे बंदियों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सभी बंदी नेगेटिविटी से बचते हैं, हर बंदी के अंदर माँ की भक्ति जागृत होती है और सब में एक उम्मीद, एक आशा है। यहाँ से निकलने के बाद सभी एक सुधारात्मक दिशा में आगे जीवन जीने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिसमें हमारे जिला समन्वयक श्री आर.के. तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके अथक प्रयास से हम सभी बंदियों को जो श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिला। सतना जेल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अधीक्षक मैम ने तो इस जेल को आश्रम बना के छोड़ दिया। जब से उनके चरण इस जेल में पड़े हैं, कभी ये लगता ही नहीं कि यहाँ पर 1 महीना खाली नहीं जाता। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक धार्मिक क्रम होते रहते हैं, जिससे हम टूटते नहीं, बिखरते नहीं। हमें भगवान की कृपा बराबर मिलती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद हम सतमार्ग पर चल सकें, समाज में पुनः एक अच्छी सोच के साथ स्थापित हो सकें। आप सभी को जय श्री राम। आज केंद्रीय जेल में जो कार्यक्रम हुआ, कैसे इसकी रूपरेखा तय हुई, क्या परिवर्तन आता है इससे कैदियों को? आज शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में विगत 1 वर्ष से अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं जो हरिद्वार शांति कुंज हरिद्वार के सौजन्य से यहाँ पर गायत्री के जो है पाठ्यक्रम जो होते हैं, उनके जो सेशन होते हैं वो चल रहे थे। व्यक्तित्व परिष्कार एवं साधना, ये इनका जो एक प्रोग्राम है जो विगत 1 वर्षों से चल रहा था। आज उसका समापन यहाँ पर 28 तारीख से 29 तारीख तक 2 दिन चला, जिसमें 28 तारीख के दिन उन्हें माँ शम्मा गायत्री देवी की मूर्ति की स्थापना की एवं 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे कि बंदियों में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो और पूरी जेल का माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी आए। इस उद्देश्य से इस प्रकार के जो है कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें कि आज यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार से दिनेश पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, और जो प्रेमलाल कुशवाहा जी हैं जो सीहोर से आए, और बाकी जो सतना लोकल के जो गायत्री परिवार के जो भी सदस्य हैं उन्होंने आज यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्य को पूर्ण किया है। निश्चित ही इस प्रकार के कार्यक्रम होने से बंदियों में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, मन में बदलाव भी होता है और पुनः अपराध ना करने की जो उनकी प्रेरणा है वो जागृत होती है। इसमें हम कितने बंदी और महिला बंदियों ने भाग लिया और कितने गायत्री परिवार से ऑर्गेनाइजर आए थे, क्या क्या चीज़ें कितने को प्रोवाइड कराई गई? गायत्री परिवार के करीब 40 से 50 लोग उपस्थित हुए थे, जो कि विभिन्न जगह से आए थे, जिलों से आए थे। नर्मदापुरम से भी आए थे, हरिद्वार से भी हैं, भोपाल से भी हैं, सीहोर से भी हैं और लोकल सतना के भी हैं। और इसमें करीब लगभग 200 से 300 बंदियों ने भाग लिया, जिसमें कि 40 के लगभग महिला बंदियों ने भी भाग लिया, जो कि निरंतर इनका जो प्रशिक्षण है वो ले रही।